सियासत में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है, बल्कि नामुमकिन को मुमकिन करने की कला सिर्फ सियासत में ही देखने को मिलती है। वो पार्षद जिन्होंने जद्दोजहद के बाद वार्ड पार्षदी का टिकट कांग्रेस से पाया, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, जिनके लिए जयवर्धन ने वार्ड की गली गली घूमी, चुनाव जीतने के बाद कुछ दिन पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर नगरपालिका अध्यक्ष के करीबी बने, आज वही पार्षद अपने वार्ड की महिलाओं की मांगें पूरी कराने के लिए उन्हीं नगरपालिका अध्यक्ष के निवास पर 2 घंटे तक कड़ी धूप में वार्ड की महिलाओं के साथ धरने पर बैठे नजर आए। नज़ारा वाकई दिलचस्प था और चौंकाने वाला भी था। दरअसल प्रधानमंत्री आवास को लेकर नगरपालिका में इन दिनों खासी महाभारत चल रही है। वजह बारिश है, बारिश सिर पर है, परेशान गरीब हितग्राही रोज़ाना नगरपालिका पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां आरोप लगाया जा रहा है कि कुटीर के नाम पर उनसे टैक्स तो वसूला जा रहा है, लेकिन कुटीर आवास की सूची में नाम कब आएगा, इसको लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा। इसी को लेकर मंगलवार को नगरपालिका अध्यक्ष के खास रहे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते पार्षद सचिन धूरिया ने परिषद के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता के दलवी कॉलोनी स्थित निवास पर 2 घंटे से ज़्यादा अरसे तक वार्ड की दर्जनों महिलाओं के साथ धरना दिया। काफ़ी देर तक यहाँ हंगामा होता रहा। इसके बाद मौके पर पहुंचे सीएमओ विनोद कुमार शुक्ला की भी पार्षद सचिन धूरिया के साथ जमकर बहसबाजी हुई। यहाँ पार्षद धूरिया ने सीएमओ पर धोखा देकर 4-4 हज़ार रुपये का टैक्स जमा कराने का आरोप लगाया। वहीं सीएमओ ने भी पार्षद पर जनता को गुमराह कर टैक्स जमा नहीं करने देने के लिए उकसाने का इल्ज़ाम लगाया। दरअसल वार्ड 34 की दर्जनों महिलाओं ने मंगलवार को पहले जनसुनवाई में पहुंचकर कुटीर के आवेदन दिए। यहां अधिकारियों ने उनका आवेदन लेकर बिना बात सुने ही चलता कर दिया, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। इसके बाद महिलाओं का गुस्सा फूटा। उन्होंने अपनी शिकायत पार्षद सचिन धूरिया के समक्ष रखी। पार्षद ने सीएमओ और नगरपालिका अध्यक्ष से संपर्क साधने की कोशिश की। खास तवज्जो न मिलने से नाराज़ पार्षद सचिन धूरिया ने महिलाओं के साथ नगरपालिका के अध्यक्ष के आवास पर कूच किया। यहां करीब 2 घंटे से ज़्यादा समय तक पार्षद के नेतृत्व में वार्ड 34 की महिलाओं ने धरना दिया। नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि बार बार समझाने की कोशिश करते रहे। मौके पर पहुंचे सीएमओ भी पार्षद धूरिया से उलझे। पार्षद ने सीएमओ पर सीधे तौर पर शहर की जनता के साथ धोखा देने का आरोप लगाया। इस बात पर सीएमओ उखड़े। उन्होंने कहा कि कौन धोखा दे रहा है। कुटीर के नाम पर 4-4 हज़ार रुपये का टैक्स जमा करने का आरोप लगने के बाद विनोद शुक्ला आहत हुए। सचिन धूरिया का कहना है कि ये महिलाएं मेरे वार्ड के करीब हितग्राही हैं। जब भी कुटीर को लेकर नगरपालिका में जाती हैं तो वहां से दुत्कार के भगा दिया जाता है। हम पिछले 2 घंटे से यहाँ बैठे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि एक महिला को चक्कर आ गए, उसको देखने तक कोई नहीं आया। वार्ड में जो अपात्र हितग्राही हैं उन्हें कुटीर मिल गई, जबकि पात्रों को कुटीर नहीं मिली। धोखा देकर गरीब महिलाओं से हज़ारों रुपए का टैक्स जमा करा लिया। ये मजदूर वर्ग के लोग हैं। इन्होंने कुटीर की उम्मीद में कर्ज लेकर रसीदें कटाईं। ये शहर के प्रथम नागरिक हैं। हम इनके पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? लेकिन सीएमओ और नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि दोनों ही हम पर उल्टे चिल्ला पड़े। इस मामले में अरविंद गुप्ता ने बताया कि ये लोग प्रधानमंत्री आवास की मांग को लेकर सुबह कलेक्टर के पास गए थे। सीएमओ भी अभी यहाँ हैं। इन लोगों की इस परिषद काल के पहले की सूची में नाम स्वीकृत नहीं हुए। इस कार्यकाल में तो कोई सूची आई ही नहीं है। इनके आवेदन हमने ले रखे हैं। आगे जब भी आवास की नई सूची बनेगी, जितने भी आवेदन हैं उनकी पटवारी आरआई द्वारा जांच कर पात्रता में जोड़ा जाएगा। इन लोगों का कहना है कि इनसे 4-4 हज़ार रुपये टैक्स के रूप में लिए हैं, जबकि नियम यह है कि जब भी आप नगरपालिका में कोई आवेदन करते हैं तो उसमें हाउस टैक्स की रसीद लगाई जाती है। इन लोगों ने जो आवेदन किए हैं उसके अंतर्गत टैक्स जमा किया है। जब भी सूची आएंगी तो उसमें इनके नाम जोड़े जाएंगे। जबकि सीएमओ विनोद शुक्ला ने बताया कि ये महिलाएं प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत कुटीर स्वीकृत कराने की मांग लेकर आई थीं। रही बात टैक्स रसीदों की, तो मकान का टैक्स होता है। कुटीर के नाम पर कोई टैक्स नहीं लिया गया। कुटीर निःशुल्क है, उसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता।
लेकिन बिना टैक्स रसीद के आप आवेदन भी नहीं कर सकते। मकान का टैक्स अलग बात है। इनका पीएम आवास की अनुमोदित सूची में नाम नहीं है। हमने इनके आवेदन लेकर शासन को भेजे हैं, इन पर विचार किया जाएगा। अभी दे दें, अभी दे देंगे। आप लोग अच्छी बात कर रहे हैं। आप लिख दो यार, इनका वीडियो। पार्षद जी ये कह रहे हैं कि नगर पालिका का टैक्स इनसे कुटी के नाम से पैसे लिए थे कि हम तुम्हारी कुटी डलवाएंगे, आप टैक्स जमा कर दो। इनसे टैक्स वसूल कर लिया 4-4 हजार रुपए। अब जिनसे कह रही है कि जाओ, और जब भी नगर पालिका जाते हैं ना, इनको कुत्तों की तरह भगा के दे दे जिचकार के नहीं। क्या है ये चीज? और हम दो घंटे से यहाँ पे बैठे हैं, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं भाई। एक महिला थी, एक महिला को चक्कर तक आ गया था, मगर उसके अभी तक कोई देखने वाले तक नहीं आया। किस वार्ड की महिला है? सब 34 मेरे वार्ड की है, वार्ड नंबर 34। क्या चाह रहे हैं आप लोग? क्या मांग है आपकी? क्या चाह रहे हैं? कुटी की मांग है साहब, एक ही मांग है। इनकी जो कुटी नहीं आई है, जो पात्र गिराई है उनको कुटी नहीं आई है, जो अपात्र है उनको कुटी डाल दी 2-2, 3-3 मंजिल वालों। टैक्स वाली क्या बात चल रही है? टैक्स वाली है, इनसे सीएम साहब ने बोला है कि आप मेरे टैक्स जमा कर दो, आपकी कुटी आ जाएगी। उनको धोखा देकर उनसे टैक्स जमा करवा लिया। कितने हजार का टैक्स के पास आए थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कितने हजार की रसीद कटी है टैक्स की? जी, कितने हजार की रसीद? 4,000 रुपए इनसे वसूल किए हैं, और जो रोज के बेचारे कर्जा ले लेके आए थे। कब काटी गई थी टैक्स की रसीद? कब काटी गई? नगर पालिका में काटी है। कब? इनसे कम से कम बताओ 7-8 महीने हो गए। इनके आवास में नाम आ चुके हैं? नाम में तो इनके हटा दिए साहब, हटा दिए। 2600 वाले लोगों के नाम, 2600 वाली लिस्ट के नाम 1600 में अटैच करके नहीं, 1634 में अटैच करके उनका पेमेंट कर दिया। क्या वजह रही आप नगर पालिका के अलावा इधर निवास पर आए हैं? जो शहर के प्रथम नागरिक है साहब, अच्छे से शहर के, इनके पास नहीं आएंगे फिर किसके पास आएंगे? सीएमओ साहब कलेक्ट्रेट में थे, जन सुनवाई में सीएमओ साहब की तरफ भी गए थे, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। नगर पालिका में भी गए थे, नगर पालिका में से ही इनको झिटकार के भगा दिया। क्या आश्वासन मिला यहाँ कुछ से? नहीं मिला साहब, देख तो रहे हो आप, चिल्ला के और पढ़ रहे हैं। अब देखती भी चिल्ला के पढ़े, पूछो नगर पालिका भी चिल्ला के पढ़े। कितने घंटे हो गए यहाँ पे? कम से कम बता रहा हूँ 2-2.5 घंटे हो गए हमारे लिए गाँव में। कितनी महिलाएं हैं लगभग? कम से कम 25-30 महिला है। आपका नाम पद बताएं। सचिन दूरिया, पार्षद वार्ड क्रमांक 34। किस पार्टी से हैं? मैं अभी कांग्रेस से था, मगर अभी मेरे को पार्टी ने बाहर कर दिया है, मैं निर्दलीय हूँ अभी। महिलाएं आई हैं, क्या मांग? ये महिलाएं आई हैं कि हमारे लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारी कुटीर स्वीकृत कराई जाए, और जहाँ तक है कि इनकी जो पुरानी अनुमोदित सूची है उसमें इनका नाम नहीं है, तो इनका कहना यही है कि हमारी कुटीर स्वीकृत कराई जाए। पहले एक शिविर लगाया गया था, हर वार्डों में लगाया था, तो उनसे पहले टैक्स कुटीर के नाम पे टैक्स जमा करवाया गया था। देखिए, मकान का टैक्स होता है और कुटीर के नाम से कोई टैक्स नहीं लिया गया है और न लिया जा सकता है। इनका टैक्स नहीं लिया जा सकता कुटीर के नाम से। जो भी है मकान में, चूँकि समेकित कर लगता है, वो 150 रुपये यहाँ लगता होगा, और उसके हिसाब से प्रतिवर्ष के हिसाब से उनसे राशि जमा कराई गई होगी, तो वो अलग बात है। नहीं, जो हर वार्डों में कैंप लगे थे, वो कुटीर के फॉर्म जमा हो रहे थे, तो उनसे कहा गया था कि पहले आप अपने। अब ये तो मैं, देखिए, पुरानी बात मैं नहीं जानता हूँ कि किसने क्या कहा, लेकिन कुटीर बिल्कुल निःशुल्क है, उसमें किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता है, और मकान का टैक्स अलग है, समेकित कर और संपत्ति कर लगता है। क्योंकि छोटे मकान हैं जो संपत्ति कर से छूट है, उसमें समेकित कर लगता है, और उसी के हिसाब से इनसे राशि जमा कराई गई होगी। ये महिलाएं आई हैं सर, तो इनके नाम सूची में दर्ज हैं, आए हैं अभी के हैं या नहीं? अब ये तो परीक्षण के बाद पता चलेगा, लेकिन जहाँ तक इन लोगों का कहना है और बताया है कि इनका नाम अभी सूची में, अनुमोदित सूची में नहीं है। अभी ये धरने पे बैठी हैं, तो क्या आश्वासन? कहाँ धरने पर बैठी हैं? 2 घंटे से यहाँ बैठी हैं। ये तो सुबह कलेक्ट्रेट में भी गई थी, वहाँ भी वहाँ पर आवेदन ले लिया गया था। 2 घंटे से बैठी है यहाँ पर ये। तो क्या आश्वासन क्या दिया आपके द्वारा? नहीं, हम यही कर सकते हैं कि इनका आवेदन कलेक्ट्रेट में भी दिया था, कलेक्टर साहब को दिया था, और यहाँ पर भी अगर आवेदन देते हैं तो हम लोग आवेदन लेकर और शासन को भेज देंगे कि इन पर विचार कर लिया जाए। हम दूसरी बात करें, क्या मांग? ये लोग कलेक्टर साहब के गए होंगे सुबह, और इन्होंने वहाँ अपनी कुटीर का जो प्रधानमंत्री आवास है उसकी मांग की होगी। तो सीएमओ साहब भी अभी आ गए, चूँकि इन लोगों के
पहले की सूचियां जो बनी हैं इस परिषद कार्यकाल के पहले, इस परिषद कार्यकाल में तो कोई सूची शासन ने या अभी स्वीकृत नहीं की, तो इनके सारे आवेदन ले रखे हैं। अब आगे जब भी आवास की नई सूची बनेगी तो जितने भी आवेदन आए हुए हैं उनकी जो जिस तरीके से पटवारी द्वारा इनके द्वारा जांच होके और सूची में इनके पात्रता में जोड़ा जाएगा, उसके बाद इनकी कुटीर और वो आएंगी। अब इनका ये कहना है कि हम लोगों से 4-4 हज़ार रुपये टैक्स के जमा करा लिए, तो उसमें आप सब जानते हैं कि अगर अपन परमिशन लेते हैं मकान की या कोई चीज़ करते हैं, किसी का आवेदन करते हैं, तो उसमें नियम है कि आपको अपने प्लाट का टैक्स रसीद देना है, देना फार्म भरने में। तो इन लोगों ने जो आवेदन किया उसके अंतर्गत इन्होंने टैक्स जमा किया होगा, जो भी किया 1000, 2000, 3000। और सूचियाँ शासन के तहसीलदार साहब और पटवारी और इनसे सूचियाँ सारी हितग्राही बनती हैं, उसमें जो लोग छूट गए हैं आगे जब योजना चालू होगी पुनः तो इनके नाम और आवेदन जोड़े जाएंगे और उनको उस चीज़ का लाभ मिलेगा। हम बात करें गुना